हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि आज जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली थी तो उस पर बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आपको ये पता है कि प्रीतो की आँख पर ये जो चोट आई है, जो निशान बना हुआ था, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो मैंने भी जब प्रीतो का व्लॉग देखा था, समझ तो मैं भी गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उससे पहले का जब हमने वीडियो देखा था उसका, तब उसकी आंख पे कोई चोट नहीं थी, किसी तरीके का कोई निशान नहीं था। लेकिन उसने बोला मैं रात तक कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो अचानक से मेरी आंखों के पास पूरी स्वेलिंग आ गई है और ये लोग, आप लोग जो निशान देख रहे हो, इस तरीके का निशान बन गया। तो बहुत सारे लोग जो समझने वाले थे वो बहुत सारी चीज़ें समझ भी गए थे, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डाउट हुआ था इस चीज़ के पीछे कि अचानक से आखिरकार ये हुआ क्या। तो इसके पीछे की स्टोरी भी अब मुझे पता चल गई है, जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देती हूँ कि एक बात जो हम सब लोगों को पता है वो ये है कि ये जो दोनों बहनें हैं, ये जिस तरीके की चीज़ें हम लोगों के सामने दिखाती हैं, सच्चाई उसके जस्ट अपोजिट है। मैं बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये लोग व्लॉगिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे की से डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी बातों को लेकर, तो बड़ी बहन हमेशा प्रीतो को मतलब कमेंट्स, टोंट मारना या नीचा दिखाना, कई बार वो ऐसी हरकतें करती है। तो इन चीज़ों से ये बात हम लोग को समझ में आ जाती है कि ये जो एक कहते हैं ना बॉन्डिंग, अच्छी वाली जो बॉन्डिंग दिखाते हैं ना, वो सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए एक फेक बॉन्डिंग हम लोगों को दिखाई जाती है। लेकिन अगर बात हम रियलिटी की करें तो इन दोनों बहनों की सच में अगर देखा जाए तो आपस में इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन सिर्फ कैमरा पे दिखाने के लिए ये दुनिया को ये दिखाती हैं कि हम दोनों बहनों की आपस में कितनी अच्छे से बनती है, हम दोनों कितना अच्छे से रहते हैं, हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। लेकिन अगर आप लोगों ने इन लोगों के पास्ट की अगर वीडियोस देखी होंगी, अगर आप लोगों को इनका पिछले व्लॉग्स अगर आप लगातार इन लोगों के देखते हुए आ रहे हो, तो आप लोगों को एक बात अच्छे से पता होगी कि इन दोनों बहनों की कईयों बार इतनी ज़्यादा भी लड़ाइयाँ हो रखी हैं, इतनी बुरी वाली लड़ाइयाँ हो रखी हैं कि महीनों महीनों इन दोनों ने आपस में कभी एक दूसरे से बात नहीं की है। क्योंकि जब प्रीतो का रिश्ता वो एक्स के साथ जुड़ा हुआ था, उस टाइम पर इन लोगों की जो लड़ाइयाँ चल रही थी, वो उस टाइम पर इतने बड़े लेवल की लड़ाइयाँ थी इन लोगों की कि इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से बातचीत तक करना बंद कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या कंडीशन आती है कि इन लोगों की दोनों की आपस में नहीं बनती इतनी अच्छे से, ये बात इनको भी पता है और सब लोगों को पता है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम दोनों की आपस में कितनी अच्छी बनती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जिस तरीके से नन्नू जो है, नन्नू की उसकी बहन के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, ये हम लोगों को दिखती है। तो प्रीतो को भी यही लगता है कि अगर नन्नू की उसकी बहन के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो दिखाता है अपने व्लॉग्स में, तो मैं भी लोगों को यही सब चीज़ें दिखाऊंगी और नन्नू को भी ये सब दिखाने की कोशिश करूंगी कि देखो, जिस तरीके से तुम्हारी बहन की तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बनती है, तो देखो मेरी बहन के साथ भी मेरी कितने अच्छे से बनती है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, इन दोनों बहनों की इतनी अच्छे से आपस में नहीं बनती। लेकिन अभी जो प्रीतो की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में प्रीतो को लगता है कि मेरी बहन मेरा कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हर चीज़ में वो मेरे साथ खड़ी है। लेकिन एक बात प्रीतो को मैंने पहले भी बोली है कि प्रीतो, तुम्हारी बहन तुम्हारा सपोर्ट जो कर रही है वो बात ठीक है, उस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा भी देख रही है, उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है इन सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों से। क्योंकि तुम अगर उसके साथ में रहती हो तो उसको व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, इसलिए वो तुम्हें बार बार कानपुर ले आती है। दूसरी बात, अभी उसका कोई बच्चा नहीं है, तो वो सोचती है तुम अगर उसके पास रहोगी तो साथ में बच्चा भी रहेगा, और बच्चे से उसको अटैचमेंट है शुरू से ही, ये चीज़ हम लोगों ने भी देखी है। तो बात अगर इन सब चीज़ों की करी जाए तो प्रीतो की जो बड़ी बहन है वो हमेशा से ही प्रीतो को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये चीज़ें हमने कईयों बार
वीडियोस में भी देखी है, क्योंकि जब बात करवा चौथ की आई थी तब भी लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए थे बड़ी बहन को कि जब छोटी की इस तरीके की कंडीशन है तो बड़ी बहन को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि मेरी बहन का भी क्या हाल हो रखा है। और ऐसे में बड़ी बहन इस तरीके से करवा चौथ का जो सेलिब्रेशन कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका पहला ही करवा चौथ हो, उसको अपनी बहन की जरा सी भी चिंता नहीं थी। तो बस वही सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रीतो को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उसको ये लगता है कि मेरी बहन हमेशा मेरा भला ही सोचती है, लेकिन प्रीतो समझ नहीं पाती कि आखिरकार उसकी बहन के माइंड में क्या सब चल रहा होता है। तो यही सारी बातें हैं। अभी 2-4 दिन पहले का भी मैंने जो एक वीडियो देखा था इन दोनों बहनों का, तो उसमें प्रीतो कुछ बोल रही थी अपने जीजा को, तो बड़ी बहन ने तुरंत से उसको चुप करा दिया था वहीं पे कि रुक जा, भी थोड़ी देर तो चुप रहे, पहले उनको कंप्लीट तो करने दे। तो मतलब इस तरीके की कई बार जो बड़ी बहन है वो प्रीतो की इंसल्ट करती रहती है अपने व्लॉग्स में। और प्रीतो ऐसी है कि वो उसको समझ में पता नहीं आ जाता है, लेकिन वो फिर भी कुछ कहती नहीं है। कई बार मुझे प्रीतो पे बहुत मतलब तरस भी आता है। ये लगता है यार इस टाइम पर वैसे भी उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है और उसके खुद के घर वाले अगर उसको इस तरीके से टॉन्ट मारेंगे या कमेंट करेंगे तो उसको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तो यही सब चीज़ें हुई हैं। सुनने में यही आ रहा है कि कल रात को भी इन दोनों बहनों की काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बहसबाजी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है दोनों के बीच में। लेकिन एक बात वही आ जाती है कि आप लोगों को खुद बड़ी बहन ने एक बात बोली थी कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोग आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करते। जो चीज़ें सिर्फ शेयर करने लायक होती हैं वही सारी बातें हम आप लोगों को बताते हैं। तो बस वही चीज़ है, वही चीज़ हुई है कि दोनों बहनों की आपस में कल रात को किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हो गई थी। तो ये सब चीज़ों की वजह से आप लोग समझ सकते हो प्रीतो का जो फेस था उस पर पूरी स्वेलिंग आई हुई थी, क्योंकि प्रीतो काफ़ी ज़्यादा रोई थी और रोने की वजह से उसकी आँखों के आसपास आप लोग को दिख रहा होगा उसका फेस कितना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो यही सब कारण थे।